अभी हमारे ईमान की बात कर रहा हूं, तवज्जो, कैसे मरना चाहते हो सुन लो। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने सवाल किया कि सुना है बदबख्त और गुनहगार की मौत बड़े दर्दनाक अंदाज से आती है और एक आशिक रसूल की मौत बड़ी खुशहाली के साथ आती है, वो खुशी खुशी दुनिया से जाता है, ऐसा क्यों होता है जबकि रूह निकालने वाला एक ही है, फरिश्ता एक ही है, दर्द कैसे होता है, रूह एक ही है। आपने क्या कहा जानते हो? इमाम आजम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा। सूरह यूसुफ कुरान पाक की सूरह 13वें पारे में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जा ये पढ़ ले। वो पढ़ करके आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं है कि कैसे काफिर की मौत आती है, कैसे मोमिन। अरे उसमें तो यूसुफ और जुलेखा के वाकयात हैं। वो आकर के कहा इसमें मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। कहा फिर से पढ़ करके आ, फिर पढ़ करके आया, कुछ नहीं मिला। मौत के निकलने का या रूह के निकलने का कोई मंजर उसमें नहीं है। इमाम आजम ने पूछा फिर क्या पढ़ा तूने? कहा उसमें तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर के उनके वजारत उज़्मा तक के वाकयात भी बयान फरमाए। कहा उसमें जुलेखा का वाकया तो पढ़ा है? कहा क्या है वाकया? उसने कहा जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा हो गई थी, देख करके फिदा हो गई। शहर की औरतों ने उनको ताना देना शुरू किया जुलेखा को कि एक जवान लड़के पर तू फिदा हो गई, इसलिए कि उन औरतों ने यूसुफ को देखा नहीं था, ताने मार रही थी। तो जुलेखा ने क्या किया, एक दावत की उन सारे रईस औरतों की और घर में बुलाया और सबके हाथों में एक लीमू दिया और एक हाथ में चाकू दिया और कहा जब मैं कहूंगी तब ये लीमू काटना। बड़ी बड़ी रईस औरतें बैठी थी। इसी आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा उस हाल में बुलाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था, जमाल ऐसा था कि जो देखता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, इधर से जुलेखा ने आवाज दी कि अपने अपने हाथों में मौजूद लीमू काट दो। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में ऐसे हो गई, मगन हो गई कि उनके हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। कुरान पाक में यह वाकया मौजूद है। क़त्तअना अयदियहुन्ना, अल्लाह फरमाता है उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां ही काट ली। अरे औरत जात है, थोड़ा सा खरोच आ जाए तो वावेला करती है, 4 उंगलियां कट जाए पता नहीं चला। हाँ, एक कैफियत इंसान पर आती है जब वो महवियत की कैफियत है, यानी किसी में गुम हो जाता है तो कटने का दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता। तो उसने शख्स ने इमाम आजम से ये कहा यह वाकया तो मैंने कुरान में पढ़ा है, लेकिन इसका मौत से क्या लेना देना? इमाम आजम ने कहा इसी से तो लेना देना है। बात तर हकीकत यह है, एक मोमिन साले, एक आशिक रसूल जब दुनिया से जा रहा होता है, रूह निकालने का दर्द बहुत होता है, बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मलकुल मौत इधर से आते हैं, ताजदार मदीना उधर से आते हैं। इधर से ये रूह निकाल रहे होते हैं, उधर वो जमाले मुस्तफा देख रहा होता है, वो हसीन चेहरा देख रहा होता है। अरे औरतों को यूसुफ का हुस्न देखते देखते उंगलियां कटने का दर्द नहीं हुआ, मोमिन सालेह को जमाले मुस्तफा देखकर रूह निकलने का भी एहसास नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि रूह कब निकली। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। हाँ मेरे अजीजों, ये आला हजरत का कमाल तो देखो, 5 चीजें इस शेर में फरमाया आपने। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। क्या क्या आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे, हुस्न पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटा नहीं है उन्होंने, वो कट गई है और बेखुदी में कटी है, जानबूझ के नहीं काटा, कटी मिस्र में, अरब में नहीं, मिस्र की औरतें हैं। अंगुश्त यानी उंगलियां और जना औरतें, और इसके बदले में दूसरा मिसरा देखो कमाल का, आला हज़रत कहते हैं वहां उंगलियां कटी थी और यहां सर हैं अरबों के, सहाबा के, ताबाइन के, और वहां हुस्न पे कटी थी, यहां तो सिर्फ नाम पे कटने को तैयार है। और वो कट गई थी बेखुदी में, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों का हाल यह है कि कटाना भी चाहते हैं, ऐसे नहीं कि बेखुदी में कट गया सर, नहीं, जान करके या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे। और मिस्र की औरतें नहीं, अरब के मर्द, अरब के बड़े शहसवार, या रसूल अल्लाह ये तेरी अजमत है कि वहां हुस्न यूसुफ पे औरतों की उंगलियां कट गई थी, यहां सिर्फ आपके नाम पर बड़े बड़े शहसवार अपना सर कटाने को तैयार हैं। बहरहाल खुलासा कलाम यह है, उस इश्क में जीते रहोगे तो दुनिया से जाना भी आसान होगा, बल्कि दुनिया में जीना भी आसान होगा, जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करोगे तो आला हज़रत का एक शेर ये भी है, नहीं और कोई मफर मकर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये अरबी के लफ्ज हैं, आपको समझाता हूं। कसम खुदा की, आला हज़रत कहते हैं कसम खुदा की, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, यही है बखुदा खुदा का यही है दर। अब जो आगे है ना, नहीं और कोई मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़े तो ना भागने की जगह है ना ठहरने की जगह है। हाँ, हमने उन दरिंदों को भी देखा है जो हुजूर पर भोंकते थे, आज देखो कहां है, मुंह छुपा करके पूरी जिंदगी जीना पड़ता है।
जो भी गुस्ताखियां करता है उसके बाद उसको रूपोशी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वजह उसको भी पता है, हम यहां से धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये कुदरती तौर पर है। वो यहां नहीं, पूरी दुनिया में करता खुद है फेम के लिए, और फिर बाद में पूरी जिंदगी डर डर के जीता है। वो 4 लोगों के सामने भी जीना मुश्किल रहता है गुस्ताखी करने वालों का, तो कैसी जिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करते हैं, हम हजारों में तन्हा भी घूम सकते हैं, तन्हा जा सकते हैं। गुस्ताखी करने के बाद भागने की भी जगह नहीं, ठहरने की भी जगह नहीं। हाँ, आपको पता है आज से 4 साल पहले वो पाखंडी जो भोगता था, उसके गुफे में एक 8 साल का बच्चा आ गया था। न्यूज आपने भी सुना होगा, मुसलमान बच्चा था और गलती से पानी लेने के लिए चला गया था। न्यूज वालों ने भी बहुत चलाया, लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया गया। अरे मुसलमान बच्चा आ गया 8 साल का, पता नहीं क्या करने आया था, क्या नहीं करने आया था, सारे उसके तरफ। अरे बात दर हकीकत उस बच्चे की नहीं, तुमने जो गुस्ताखी की है उसके बाद 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए मलकुल मौत लगता है। अरे वो दुश्मन गर्दन पर तलवार उठाया है और गिरा हुआ अमामा उठाने चले गए। उनका यकीन कैसा था, गर्दन उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक मौला नहीं चाहेगा। अमामा उठा लिया, अपना अमामा ले लिया। वो सामने दुश्मन जो खड़ा था वो हैरत में है, कहा एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता, तुम तो सिपाही सालार हो खालिद बिन वलीद, कि तुम ऐसे वक्त में जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर हो और तुम अपना खोया हुआ अमामा उठाने जा रहे हो, ये पगड़ी उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, बात दर हकीकत यह है मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं लड़ता, ये मेरे बाजुओं की ताकत नहीं है जो मुझे जर्नैल बनाई हुई है। हकीकी बात यह है इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है। तवज्जो, खालिद बिन वलीद कहते हैं इस अमामे में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं और मेरा यकीन यह है यही बरकत है जो मुझे हर मैदान में फतह याब करती है। हाँ, ये है निस्बत सहाबा की, ये है वफादारी जो उन्हें ताकतवर बना रखी थी। इसीलिए मैंने कहा वफा करो तो जीना भी आसान है, जाना भी आसान, और बेवफाई में यहां घुट घुट करके मरते रहोगे। इसीलिए मेरे अजीजों, आखिरी बात यह है, आला हजरत ने फरमाया ज्यादा देर इंतजार मत करो, अपने आप को बदलने, अपने आप को तौबा करके सही रास्ते पर लाने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार न करो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे बड़े बड़े लोग देख करके, आज ही मान लो मेरे आका को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे दिल पे हाथ रख करके बताओ, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था या नहीं? सबसे आला अखलाक मेरे नबी के थे या नहीं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे आला थी या नहीं? उनकी हदीसें सबसे सच्ची, उनकी जुबान सबसे सच्ची, उनके अखलाक सबसे सच्चे, उनका हुस्न सबसे आला। जिस जमाअत के पास ऐसा रसूल हो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है? तुम अहरे गहरे नत्थु खेरे के फैन बनते क्यों हो? हैरत होती है जब कभी कोई कहता है कि मैं फलां का फैन हूं, इसका फैन हूं। झूठे हो आप, तमाम हजरत झूठों के फैन बनते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा है यहां पर तुम्हारे नबी के लिए। इसके उसके नहीं बनना, अपने नबी के वफादार।